वेलकम बैक। फिर से हम लोग पढ़ेंगे आज से। अब नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। बहुत दिन हो गए लेजर जनरल लेजर जनरल लेजर जनरल। अब कुछ नया पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अब नया भी जो पढ़ने वाले हैं उसमें लेजर तो आएगा ही आएगा, मतलब हर चीज़ में अब तुम्हारा लेजर और जनरल ये तो आएंगे ही आएंगे, पर टॉपिक नया होगा, कुछ नया बनाना होगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू चैप्टर कैश बुक। तो अभी तक हम लोग ने पढ़ लिया था, हमने पढ़ा है जर्नल, और जर्नल के बाद हमने पढ़ा है लेजर, ठीक है। इसके पहले हम लोग ने पढ़े थे इक्वेशन। चलो नॉर्मल लाइफ में जैसे हम लोग जब आगे जाके जब भी हम लोग जॉब वगैरह करेंगे या खुद का बिजनेस जब करेंगे तो ये इक्वेशन नहीं करते हम लोग। ये सिर्फ तुम 11th में पढ़ रहे हो ताकि तुम्हारा एक बेस क्लियर हो कि जर्नल लेजर कैसे बनते हैं, उसके लिए हम लोग सिर्फ ये इक्वेशन छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। जर्नल और लेजर, यस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आगे जाके जब भी तुम्हें पढ़ना है करना है तो ये जर्नल लेजर तो तुम्हें बनाना ही बनाना है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अब जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी जब तुम लोग कोई बड़ी कंपनी वगैरह ज्वाइन करोगे आगे जाने के बाद, बिल्कुल करोगे, है ना, तो वहाँ पे तुम्हें ये सारी चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है। और तब तुम्हें याद आएगा कि हाँ यार, सुमित सर ने हमको पढ़ाया था, याद रखना मेरा नाम वहाँ पे, ठीक है। तो देखो आज हम लोग जो पढ़ेंगे, चलो हमें एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं हमेशा। मिस्टर ए एक 11th का स्टूडेंट है और बहुत आलसी है, बहुत ही आलसी है, ठीक है। अब आलसी का मतलब क्या है कि अब ये जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, इसने क्या किया, अपने सिर्फ एक ही बुक खरीदी और सब चीज़ उसी में लिखते गए। मतलब भाई साहब ने ये भी नहीं सोचा कि इसका 3 या 4 पार्ट कर दे, नहीं, डेली जो अकाउंट्स पढ़ रहे तो अकाउंट्स लिख दिया, नेक्स्ट दिन इको पढ़ रहे तो इको लिख दिया, बिजनेस पढ़ रहे तो बिजनेस पढ़ दिया, ऐसे ही सब लिखते गए और उसने अपनी पूरी बुक को भर दिया, ठीक है। अब फिर गवर्नमेंट ने बोला कि बस अब तो जनवरी में फरवरी में कैसे भी करके स्कूल खुलेंगे। तो जैसे ही स्कूल में पहुंचा मिस्टर ए, सुमित सर ने बोला ये क्या तरीका है तुम्हारा पढ़ने का, अब तुम जाओ घर पे, इसको व्यवस्थित सारी बुक्स बना के लेके आओ। अकाउंट्स तुम्हें अलग करना है, इको तुम्हें अलग करना है, बिजनेस तुम्हें अलग करना है, इंग्लिश तुम्हें अलग करना है, हिंदी तुम्हें अलग करना है, वगैरह वगैरह, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं तुम्हें सबकी अलग अलग बुक्स बनानी है। और मुझे लास्ट में ये बताना है कि किस में कितने चैप्टर्स हो गए हैं, किस में कितने पेजेस भर गए हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, वो सब चीज़ की अलग अलग बुक बनाएगा, है ना। अब वो आलसी है तो वो किसी और से ही बनाएगा, बट ऑब्वियस, चलो उसने अब क्या किया, सब अलग अलग बुक्स बना दिया। अब हमें ये पता चल पाएगा जब भी मैं अकाउंट्स की बुक देखूंगा तो उसको भी समझ में आएगा कि हाँ यार 5 चैप्टर हो गए, 6 चैप्टर हो गए, 10 चैप्टर हो गए। इको में भी हाँ यार 6 7 8 9 चैप्टर हो गए, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। बिजनेस में भी यहाँ तक हमने पढ़ लिया। ये कब पता चलेगा, जब हम व्यवस्थित हर एक चीज़ की क्या करते हैं, अलग अलग बुक्स बनाते हैं, ठीक है। ऐसे ही सेम हम अपने अकाउंट्स में भी करते हैं। जैसे सबसे पहले हमने क्या बना दिया, हमने बना दिया जर्नल। अब इस जर्नल से हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग लेजर बनाते हैं। यही करते हैं हम लोग तो डायरेक्टली जर्नल से डायरेक्टली हमने क्या किया, अलग अलग लेजर बना दिया। ये तो होते हैं जो छोटी मोटी कंपनी होती है, वो लोग नॉर्मली ऐसे करते हैं, क्योंकि ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होते नहीं हैं तो वो लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, जर्नल में रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। जर्नल में रिकॉर्ड कर दिया, फिर एक अकाउंटेंट अपॉइंट कर लेंगे या फिर वो अकाउंटेंट ही जर्नल एंट्री पास करेगा। और अब वो अकाउंटेंट क्या करेगा, इन सब के अलग अलग लेजर बनाएगा और फिर ट्रायल बैलेंस बनाएगा, फिर फाइनल अकाउंट्स, और लास्ट में बता देगा कि सर आपके इतना प्रॉफिट हुआ है और आपके इतने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ है। लेकिन जो बड़ी कंपनीज होती है जिनके बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ठीक है। अच्छा वापस ये सुन लो कि ये ज़रूरी नहीं कि ये जो मैं सिखा रहा हूँ वो बड़ी कंपनी करे, छोटी कंपनी भी कर सकती है, ऐसे कोई ज़रूरी बात नहीं है। तो जो बड़ी कंपनीज होती है उनमें वेराइटीज ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है। और अगर मैं पहले अगर उसको जर्नल में लिखूंगा फिर जर्नल के बाद फिर अलग अलग करूँ तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाएगी। तो वहाँ पर क्या किया जाता है, वहाँ पर स्टार्टिंग से ही ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन्स को अलग अलग बुक में लिखा जाता है। तो वहाँ पे कौन सी बुक बनती है हमें वो आज सीखना है। देखो फर्स्ट बनती है कैश बुक, फिर बनती है परचेज बुक, फिर बनती है सेल्स बुक, फिर है परचेज रिटर्न बुक, फिर है सेल्स रिटर्न बुक, और परचेज ये सब हो गया। कैश बुक में दोनों आ जाएंगे,
और फिर आ जाएगा अपना जर्नल प्रॉपर। ठीक है, तो वो अपने ट्रांजैक्शंस को इस तरीके से वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। देख, जो भी ट्रांजैक्शन होगा, या तो वो कैश ट्रांजैक्शन होगा या फिर वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा। जितने भी मेरे कैश ट्रांजैक्शंस हैं वो मेरे किस में चले गए, मेरे कैश बुक में चले गए। ठीक है, अब क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में या तो मेरे गुड्स वाले ट्रांजैक्शंस होंगे या फिर कोई अदर ट्रांजैक्शंस होगा। ठीक है, मतलब हमने गुड्स को क्या किया होगा, खरीदा होगा, बेचा होगा, या फिर रिटर्न किया होगा, या फिर रिटर्न आया होगा, और या फिर अदर ट्रांजैक्शंस है ना। जितने भी गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं वो हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, तो हम इन चारों बुक्स में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। और जो अदर ट्रांजैक्शंस जो बच गए, मतलब जो कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं होते हैं, वो हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, समझ में आया? बहुत सिंपल तरीके से देखो, जितने भी ट्रांजैक्शंस है, सबसे पहले हम उन ट्रांजैक्शंस को क्या करेंगे, कैश और क्रेडिट इन दोनों में डिवाइड कर लेंगे। अब कैश ट्रांजैक्शंस का क्या मतलब होता है बताओ? कैश ट्रांजैक्शंस मतलब जिस ट्रांजैक्शन में या तो हमारे पास कैश आया है या तो हमारे पास से कैश गया है, उसको हम कहते हैं कैश ट्रांजैक्शंस। ठीक है, कैश ट्रांजैक्शंस में बैंक के ट्रांजैक्शंस को भी हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो कैश और बैंक के जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, तो वो हम रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में। अब इसके अलावा भी तो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने गुड्स खरीदे हैं उधार पे, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, बेचा है गुड्स को उधार पे, गुड्स वापस रिटर्न आया, हमने गुड्स रिटर्न करे। तो ये सारे जो गुड्स से रिलेटेड एंट्रीज होती है वो सब हम परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करते हैं। इसके अलावा क्या ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो याद करो, हमने जर्नल एंट्रीज जब करी थी, हमने डेप्रिसिएशन की एंट्री करी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की करी थी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की करी थी, प्रीपेड एक्सपेंस की करी थी। ऐसे बहुत सारी एंट्रीज है जो यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होती है, वो कहाँ पर रिकॉर्ड होती है, जर्नल प्रॉपर। ये जर्नल प्रॉपर क्या है, तो ये सेम जर्नल ही है जो हम लोग रिकॉर्ड कर। देखो अब ट्रांजेक्शन समझ रहे हो, पहले क्या होता था, पहले ये हमारी प्राइमरी बुक होती थी, मतलब सारी एंट्रीज हम लोग किस में करते थे, जर्नल में करते थे। अब हमने क्या कर दिया, हमारे ट्रांजैक्शंस को अलग अलग डिवाइड कर दिया है। तो इससे देखो कितना इजी हो गया। अगर मुझे कभी भी चेक करना है कि मेरे कैश का बैलेंस क्या है, तो मैं कैश बुक में देख लूंगा। मुझे एनी टाइम चेक करना है कि भाई मैंने साल भर में कितना परचेज किया, या 3 महीने में कितना किया, 2 महीने में कितना किया, जब भी, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, परचेज बुक बना सकते हैं, परचेज बुक देख सकते हैं। और ऐसे ही हमें किसी का भी इंफॉर्मेशन निकालना हो तो हम इजीली निकाल सकते हैं, और व्यवस्थित एकदम क्या हो जाती है, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की बुक्स बन जाती है। ठीक है, तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कैश बुक। बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल, तुम लोग को भी बहुत मजा आएगा करने के लिए। और कैश बुक के बाद हमें वापस से क्या बनाना है, तो हमारे लेजर्स बनाने हैं। जितने भी हम लोग ने वहाँ पे एंट्रीज करेंगे उन सब के वापस से क्या बनेंगे, लेजर बनेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं फटाफट हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे, फटाफट देखते हैं। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे, हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है कैश बुक। कैश बुक, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग कैश बुक में कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे, ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस, यही रिकॉर्ड होगा। ठीक है, और उसमें भी क्या, रिसिप्ट और पेमेंट। अब ये भी तुम लोग को समझ में आ रहा है ना। देखो, रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, पैसा आना, और पेमेंट का मतलब क्या होता है, पैसा जाना। इसके अलावा हम इसमें कोई भी चीज रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, फिर कैश बुक में मेथड्स कितने होते हैं, तो हम लोग यहाँ पर 2 मेथड पढ़ने वाले हैं। एक है सिंगल कॉलम कैश बुक, और जो दूसरा है वो है डबल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक और दूसरा है डबल कॉलम कैश बुक। चलो सब पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक। तो कैश बुक का जो फॉर्मेट है वो नॉर्मली कैसा है, सेम अपने लेजर के जैसा।
ठीक है। कैश बुक का जो फॉर्मेट है वो कैसा है, लेजर जैसा ही है। फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, डेट, या हम क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स। यहाँ ध्यान रखना हमें क्या लिखना है, एलएफ। और ये मेरा कौन सा कॉलम हो जाएगा, या तो कैश लिख लो, कैश ही लिखते हैं हम लोग यहाँ पर। अमाउंट भी लिख सकते हो बिकॉज सिर्फ एक ही कॉलम है, यहाँ पर हम लोग अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। फिर ये साइड भी डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ और अमाउंट। देखो एलएफ क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये है लेजर नहीं है, ये क्या है, कैश बुक है। तो इसकी एंट्रीज के बाद हम लोग क्या बनाते हैं, लेजर बनाते हैं। तो ये एंट्रीज हम लोग लेजर में कहाँ पोस्ट करेंगे, तो लेजर का पेज नंबर यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। जेएफ नहीं आता है बिकॉज जर्नल तो हम लोग बनाएंगे, हम लोग क्या बना रहे हैं, हम लोग कैश बुक बना रहे हैं डायरेक्टली। तो अब देखो ये सिंपल है, जो इसका डेबिट साइड है वो क्या होगा, रिसिप्ट साइड, और जो इसका क्रेडिट साइड है वो क्या होगा, पेमेंट साइड, ठीक है। रिसिप्ट साइड का मतलब क्या होता है, जहां से पैसा आ रहा है, और पेमेंट साइड का मतलब क्या होता है, जहां पर पैसा जा रहा है, ठीक है। फिर डेबिट साइड में ये तो डेट आ जाएगा, डेट का कॉलम तो तुम्हें पता ही है। डेबिट साइड में स्टार्ट कहाँ से करना है, 2 से, और क्रेडिट साइड में स्टार्ट कहाँ से करना है, 22 से, और लास्ट में जैसे हम लोग ने सीखा था इसको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। ये बैलेंसिंग भी तुम्हें आ गया होगा अच्छे से, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल लेकर, ठीक है। फिर एक चीज हमेशा याद रखना, कैश बुक में नॉर्मली जो ओपनिंग बैलेंस दिया होगा वो हमें कहाँ लिखना होता है, डेबिट साइड में। क्यों, मैंने तुम्हें बताया था। क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरे जेब में -100 रुपीज़ है, -200 रुपीज़ है, कभी भी नहीं। या तो होगा या तो फिर बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन माइनस में कभी भी नहीं होगा। तो या तो कैश का बैलेंस मेरा 0 होगा, दिया ही नहीं होगा, और या फिर होगा तो जैसे 5000 बैलेंस है तो हमारे पास पॉजिटिव बैलेंस होता है हमेशा, ठीक है। तो वो हमें कहाँ लिखा जाता है, कैश के डेबिट साइड में। अब सिर्फ कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं जहां पर कैश आ रहा है, समझना अच्छे से। बैंक को अभी हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, बैंक इसमें रिकॉर्ड होगी वो हमारा डबल कॉलम कैश बुक में। सिंगल कॉलम में हमें सिर्फ क्या करना है, जो कैश आ रहा है और जो कैश जा रहा है, सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। अब इतने तो होशियार बन चुके हो, कोई भी ट्रांजैक्शन पढ़ोगे उसमें ये तो पता चल जाएगा कि पैसा आ रहा है या फिर जा रहा है। अगर वर्ड दिया है पेड मतलब पैसा गया, रिसीव्ड मतलब पैसा आया, किसी को हमने चुकाया तो पैसा गया, और किसी से प्राप्त हुआ तो पैसा आया। बहुत सिंपल तरीका है। कैश बुक सबसे इजीएस्ट टॉपिक है इस बुक में, मतलब सिंगल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम में थोड़ा सा डिफिकल्टी है, लेकिन सिंगल कॉलम कैश बुक सबसे इजी टॉपिक है, ठीक है। फिर ये बनाने के बाद चलो एग्जांपल लेते हैं हम लोग 2-3। मुझे सुरेश से पैसा मिला तो यहाँ पे लिखेंगे टू सुरेश। मुझे कमीशन मिला तो यहाँ पे लिखेंगे टू कमीशन रिसीव्ड। हमने बैंक से पैसा निकाले तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू बैंक। फिर मैंने किसी को सैलरी दी तो बाई सैलरी। मैंने किसी को वेजेस दिया तो बाई वेजेस। हमने पैसे निजी उपयोग के लिए निकाले, पर्सनल यूज के लिए, तो ड्राइंग्स। मैंने पैसे बैंक में डिपॉजिट कर दिए तो टू बैंक। ये सारी एंट्रीज हमने लिख ली। फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, क्लोज करेंगे, और हमेशा क्लोजिंग बैलेंस इसका कहाँ पर आएगा, क्रेडिट साइड में। ओपनिंग बैलेंस यहाँ आएगा तो क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पर आएगा, क्रेडिट साइड में। ये बना लिया। अब इसके बाद जो है, बिकॉज कैश बुक ईजी है, मैंने ये बोला कैश बुक ईजी है, इसके बाद जो तुम्हें कह सकते हैं माथाफोड़ी करनी है वो करनी है। कैसे, सुरेश का अकाउंट है तो सुरेश का क्या बन जाएगा, लेजर। समझ में आ रहा है, सुरेश का लेजर बन जाएगा जैसे हम लोग नॉर्मली लेजर बनाते हैं। सुरेश के बाद फिर कमीशन रिसीव्ड, फिर बैंक, ये सारे लेजर बनते जाएंगे। अब लिखना कहाँ पे इजी है, लेजर बनाने के बाद लिखना खाली क्या, पोस्टिंग करना है, तुम्हें टोटलिंग नहीं करना है, सिर्फ पोस्टिंग करना है। तो बहुत इजी हो गया। कैसे, यहाँ लिखा है कैश बुक के डेबिट साइड में, तो सुरेश में कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। यहाँ पर क्या लिखना है, बाई कैश। मतलब जैसे कमीशन रिसीव्ड है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाई कैश। बैंक है तो क्या आ जाएगा, बाई कैश।
बस बहुत सिंपल है। तो और उसको बैलेंसिंग नहीं करना है, हमें सिर्फ पोस्टिंग करनी है, टोटलिंग नहीं करनी है। तो इजी है ये, एटलीस्ट ये वाला पार्ट तो इजी है। चलो अब फटाफट तुम लोग एक बार अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो वापस से देख लो। होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतना भी कोई टफ चैप्टर नहीं है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पे क्वेश्चंस करेंगे, जो तुम्हारी बुक में अनसॉल्व क्वेश्चंस दिए वो करेंगे। सॉल्व अब तुम लोग प्रैक्टिस करते रहना, हम लोग क्या करेंगे तो अनसॉल्व क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो तुम्हारे पेज नंबर 153, पेज नंबर 153 पे हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो है सिंपल कैश बुक, ठीक है। चलो पहले फॉर्मेट बना लेते हैं सिंपल कैश बुक का। थोड़ी सी जगह ये साइड में छोड़नी पड़ेगी इस बार, क्यों, बिकॉज हमें साथ में लेजर भी बनाने हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं पहले कैश बुक, छोटा सा बनाएंगे। देखो कैश बुक में थोड़ी सी बड़ी जगह, डेट का कॉलम, फिर ये LF का कॉलम आ जाएगा, ये डेट का कॉलम, फिर ये भी LF के लिए छोटा सा कॉलम बना देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, डेट। अब थोड़ा सा चेंज कर लो, यहाँ पे डेबिट साइड में क्या लिखो, रिसिप्ट, फिर ये आ जाएगा LF, फिर यहाँ पे लिख दो अमाउंट, ये लिख दो डेट, और यहाँ पे तुम लोग क्या लिखोगे आप, पेमेंट, फिर ये आ जाएगा LF और अमाउंट। चलो फटाफट पहले कैश बुक हम लोग देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन अ सिंपल कैश बुक फॉर दिसंबर 2006। हमें सिंपल कैश बुक बनानी है। तो डेट है फर्स्ट, पहले कैश इन हैंड, हमें देखो दिसंबर 2016 ऊपर लिखा है, दिसंबर 2016, तो एक बार क्या लिख देंगे हम लोग 2016 दिसंबर। अब सिर्फ 1 2 3 4 लिखोगे तो भी चलेगा। कैश इन हैंड का मतलब क्या होता है, दिसंबर के स्टार्टिंग में 1 तारीख को मेरे पास 12,000 रुपीज हाथ में थे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। और ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्या कहाँ पर लिखेंगे, डेबिट साइड में, ठीक है। अब ये सब चीज़ें याद करते जाओ। जैसे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश होता था तो हम लोग सिंपल सी एंट्री पास करते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये एंट्रीज तुम्हें याद भी हो गई थी। इसी तरह से अब ये सब भी एंट्रीज याद करते जाओ। जैसे कैश इन हैंड, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस, जो कहाँ लिखेंगे हम लोग, डेबिट साइड में। यहाँ पर क्या लिखना है हमें, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट में आ जाएगा 12,000। अब ट्रांजैक्शन पढ़ो और बताओ पैसा आ रहा है या जा रहा है। बहुत सिंपल, कैश रिसीव्ड फ्रॉम भानु, पैसा आया, तो यहाँ पे हम लोग कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। नाम क्या लिखना है, भानु का, तो टू भानु। अमाउंट में कितना आ जाएगा, 4,000। रेंट पेड, पैसा गया, तो हम लोग कहाँ लिखेंगे यहाँ पे, बाय रेंट, है क्या नहीं, सिंपल। सिर्फ तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि पैसा आ रहा है या फिर जा रहा है। फिर है परचेज गुड्स मुरारी फॉर कैश, परचेज गुड्स फ्रॉम मुरारी होगा फॉर कैश, हमने गुड्स खरीदा है तो पैसा जाएगा, और वहाँ पे क्लियर लिखा है कि कैश में खरीदा है, पैसा जाएगा, तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर 10th डेट आ जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, बाय परचेज, मुरारी मत लिख देना, तुम्हें आता है, गलती मत करना अभी वापस से, ठीक है। फिर सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स बेचा तो पैसा आया, तो ये हम लोग कहाँ लिखेंगे, डेट है 15, पैसा आया और हमने क्या किया है, सेल्स, तो टू सेल्स, और यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 9,000। परचेज स्टेशनरी, जब हम लोग कोई चीज़ खरीदते हैं तो पैसा जाएगा, और हमने स्टेशनरी खरीदी है तो गलती से बाय परचेज मत लिख देना, क्या लिखेंगे हम लोग, स्टेशनरी, ठीक है। और ये अमाउंट कितना आ जाएगा, 300। फिर कैश पेड टू राहुल, हमने कैश पे किया है तो पैसा गया, तो यहाँ पर लिख देंगे बाय राहुल, और अमाउंट आ जाएगा 2,000। फिर पेड सैलरी, वापस यहीं पे पेड सैलरी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय सैलरी। और फिर 30 को पेड रेंट, तो यहाँ पर बाय रेंट, अमाउंट नहीं लिखा, ये 1,000 और ये आ जाएगा 500। तो बताओ कितना इजी है ये सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना। क्या तुम्हें टफ लगा ये चीज़, नहीं, सिर्फ हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि पैसा आ रहा है या फिर पैसा जा रहा है, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, बैलेंस निकालेंगे,
ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर आएगी तो क्लोजिंग बैलेंस हमेशा कहाँ पर आएगी, ये आएगा तो क्रेडिट साइड में, ठीक है। और ये दिसंबर है तो दिसंबर की लास्ट डेट कौन सी होगी, 31st। चलो अब यही टोटल ज़्यादा होगी तो 12 + 4 16, 16 और 9 25,000 डेबिट साइड में आ गया 25,000, यहाँ पर भी आ जाएगा 25,000 और 25,000 में से हम लोग ये सब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो देखो 8 9 10 11 11,500 11,800 तो 25,000 में से हमें कितना माइनस करना है, 11,800, तो ये आंसर आएगा 200, फिर ये 13,200। तो अपना बैलेंस कितना आ गया, 13,200। अब इसे हमें क्या करना है नेक्स्ट डेट पर, तो ये हो जाएगा 2017 जनवरी 1, क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 13,200। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। आया तुम्हें समझ में? कैश बुक सिंपल है एकदम, सिंपल कैश बुक तो सिंपल ही होनी है, नाम ही उसका क्या है, सिंपल कैश बुक, तो फिर टफ कैसे हो सकती है। अब इसके बाद हमें क्या बनाना है, ये जितने भी नाम लिखे हैं ये सबके लेजर अकाउंट। तो देखो मैं एकदम सिंपल तरीके से बना रहा हूँ, तुम लोग सब उसको डेकोरेशन वगैरह करना अच्छे से। जैसे भानु अकाउंट है तो हम लोग क्या करेंगे, भानु अकाउंट बना देंगे सिंपल सा, ठीक है। फिर भानु यहाँ पर क्या हो रहा है, किसके, इसके डेबिट में लिखा है तो भानु अकाउंट में कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। यहाँ पर पहले क्या लिखना है 2016, फिर आएगा Jan 5, क्या लिख देना है सिंपल, बाय कैश अकाउंट, और अमाउंट में 4,000। इसको टैली नहीं करना है फिलहाल के लिए, इसको टैली नहीं करना है। फिर भानु के बाद क्या है, सेल्स, तो यहाँ पर कौन सा अकाउंट बना देंगे हम लोग, सेल्स अकाउंट बना देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, वही वापस से डेट 2016 Jan 15, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय कैश अकाउंट, और ये अमाउंट में आ जाएगा तो 9,000, ठीक है। अब नेक्स्ट है कौन सा, मैं सारी एक साथ ही बना देता हूँ, फिर बीच में अपन काट काट के नाम लिख देंगे। फिर कौन सा है, रेंट। तो रेंट क्या हो रहा है यहाँ पे, ये कहाँ लिखा है, रेंट मैंने क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पर हमें कहाँ लिखना है, डेबिट साइड में। तो ये आ जाएगा 7, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, और अमाउंट में लिख देंगे 2,000। ये हो गया अपना अकाउंट। फिर नेक्स्ट कौन सा है, परचेज, परचेज अकाउंट। फिर नेक्स्ट कौन सा बना लेंगे हम लोग, स्टेशनरी अकाउंट। फिर नेक्स्ट बना लेंगे हम लोग राहुल अकाउंट। उसके बाद है सैलरी अकाउंट। फिर नेक्स्ट है रेंट अकाउंट। बस ये सारे अकाउंट हम लोग, रेंट ऑलरेडी है, ठीक है, रेंट है तो वापस से रेंट बनाने की जरूरत नहीं है। अब परचेज के डेबिट साइड में 2016, फिर है December 10, क्या लिख देंगे, टू कैश अकाउंट, और ये अमाउंट में आ जाएगा 6,000। स्टेशनरी डेबिट साइड में 2016 December 18, क्या लिखना है, टू कैश अकाउंट, अमाउंट कितना आ जाएगा, ये 300। इसके भी डेबिट साइड में 2016 December 22, टू कैश अकाउंट, कितना आ जाएगा, ये 2,000। फिर सैलरी के डेबिट साइड में December 2016, और डेट है सैलरी का 28, यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू कैश अकाउंट 500, नहीं 1,000, ठीक है। और रेंट, रेंट तो वापस लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देंगे 30, और टू कैश अकाउंट 500 ना। अब अपने बच्चों में भी कोई ना कोई होशियार होगा। सी मैं वापस कह रहा हूँ कि तुम लोग कभी भी कोई भी लेक्चर देखते हो तो उसको सीरियल वाइज देखना, बीच में से ऐसे उठा के मत देख लेना कोई वीडियो, कोई मज़ा नहीं आएगा, और फिर ब्लेम हमें करोगे कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब ये वर्ड मैं सुनता हूँ ना किसी के मुँह से, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो तू भाई 11 तक पहुँचा ही कैसे, इतना सिंपल तरीके से हम समझा रहे हैं तुम्हें, और तुम कहते हो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अपनी लेवल बढ़ाओ, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे पता है, वो लोग ये बैलेंस ब्रॉड कैरी डाउन का भी अकाउंट बना देंगे, ये बैलेंस ब्रॉड डाउन का भी अकाउंट बना देंगे, और वहाँ पे लिखेंगे क्या, राम जाने क्या लिखेंगे। तुम लोग वैसे मत करना, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जो अच्छे पढ़ रहे हैं वैसे नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। जो लेजर अकाउंट है वही ओपन करना है, आलतू फालतू के ओपन नहीं करना है, अच्छे से पढ़ो। बस ये हो गया तुम्हारा, जो भी आएगा 6 मार्क्स के लिए, 8 मार्क्स के लिए फुल मार्क्स तुम्हें लेना है, ठीक है। चलो ये करो, फिर आगे के 2 क्वेश्चन और करते हैं। सेकंड और थर्ड मैं चाहता हूँ तुम लोग खुद से एक बार इसकी प्रैक्टिस करो। देखो बहुत सिंपल है, कोई टफ नहीं है। एक बार तुम लोग अगर खुद
देखना चाहो तो हम लोग रीड कर लेते हैं। कैश इन हैंड ये कहाँ आएगा हमेशा, ओपनिंग बैलेंस, तो डेबिट साइड में। कैश पेड पैसा गया, परचेज गुड्स पैसा गया, कैश रिसीव्ड पैसा आया, सोल्ड गुड्स पैसा आएगा, पेड टू मनीष पैसा गया, पेड कार्टेज पैसा गया, पेड सैलरी पैसा गया। अब ये तुम लोग इसको खुद रिकॉर्ड करो। और थर्ड क्वेश्चन देखना, कैश इन हैंड सबसे पहले ऊपर आ जाएगा, पेड टू सोनू पैसा गया, परचेज गुड्स पैसा गया, रिसीव्ड कैश फ्रॉम प्रकाश, तो प्रकाश ही लिखना, प्रकाश मत लिखना, रिसीव्ड कैश तो पैसा आया, कैश सेल्स पैसा आया, पेड टू एस कुमार पैसा गया, पेड रेंट पैसा गया। ठीक है, ये सारे ट्रांजैक्शंस लिखो और दोनों क्वेश्चन कंप्लीट करो और दोनों क्वेश्चन के आंसर मुझे सेंड करना। ठीक है, अब जैसे इसमें तो सिंपल ही दिया था, मैं जो टेस्ट लूँगा वो थोड़ा सा टफ होगा, है ना, क्योंकि होना चाहिए सिंपल तो क्या है, तुम्हें इजीली आ जाएगा। इसका टेस्ट हम लोग नेक्स्ट वीक में रखेंगे। अब चलो फटाफट ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट करके मुझे इसका आंसर सेंड करो। ठीक है, मिलते हैं कल।